आज ईस्टर है। चर्चों में ईसाई समुदाय की ओर से प्रार्थनाओं का दौर जारी है। जिस दिन वे पुनर्जीवित हुए उसे कहा जाता है ईस्टर। संडे के दिन यीशु हुए थे जिंदा। दोबारा जीवित होने की ईसाई खुशी मनाते हैं। जीवित होने के बाद यीशु ने दिया था संदेश, शिष्यों को सत्य के रास्ते पर चलने का संदेश दिया था। तो शिष्यों को सत्य के रास्ते पर चलने का संदेश यीशु ने दिया था और यही वजह कि आज के दिन को ईस्टर के तौर पर मनाया जाता है। एक बार फिर से यीशु पुनः जीवित हुए थे। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तृप्ति गौतम हमारे साथ जुड़ चुकी। तृप्ति, आपसे जानकारी चाहेंगे ईस्टर के पर्व के बारे में और आज चर्चेज में किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है, जरा बताइए। जी बिल्कुल आयुषी, ईस्टर का पर्व आज है। ईस्टर संडे इसको बोलते हैं क्योंकि आज के ही ठीक 3 दिन पहले ईस्टर फ्राइडे को ईसा मसीह ने पाप से मुक्ति के लिए बलिदान दिया था और उसके ठीक तीसरे दिन यानी वो पुनर्जीवित हो उठे थे और इसको ईसा मसीह के चमत्कारों का भी प्रतीक माना जाता है। उसी को लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूँ MI रोड स्थित एक चर्च में। आज के दिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर की जाती है। चर्च में बाइबल रीडिंग होता है, यहाँ पर प्रेयर्स होती हैं और हर कोई अपने यीशु को, अपने आराध्य को के यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आज यहाँ पर आता है। सुबह से ही जो प्रार्थनाओं का दौर है आयुषी, वो सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाता है और अभी भी आप यहाँ पर देख रही होंगी बाइबल रीडिंग जो है वो यहाँ पर है। प्रेयर जो वो यहाँ पर हो रही है, वो अपने प्रेयर्स में उनको याद कर रहे हैं, उस दिन को याद कर रहे हैं जिस दिन वो पुनर्जीवित हो उठे थे। वो चमत्कार जिसको शायद कोई भी नहीं भूल सकता, ना उनके समुदाय के लोग, ना ही कोई और, क्योंकि पापों की मुक्ति के लिए उन्होंने बलिदान दिया था और उसके ठीक तीसरे दिन वो पुनर्जीवित हो उठे और ये संदेश सबको दिया कि जब तक सच्चाई जीवन में है तब तक बाकी किसी भी चीज़ का कोई मोल नहीं है। तो इसी को लेकर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रेयर यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर फादर्स जो हैं वो अभी उन्होंने अपने थॉट्स को शेयर किया। उसके बाद में अब वो बाइबल के छंदों को शेयर करके इन सभी के सामने उस दिन को वापस से याद कर रहे हैं। जी आयुषी। बिल्कुल। और तृप्ति, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त चर्चेज में क्या चल रहा है, क्योंकि तस्वीरें नजर आ रही है, प्रेयर्स का दौर जारी है और आज क्या कोई स्पेशल प्रोग्राम भी रहेगा? जी आयुषी, सही कह रही हैं आप। जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि अभी प्रेयर जारी है, सभी लोग प्रेयर कर रहे हैं और ये प्रेयर का दौर सुबह से ही जारी है। और आज अगर स्पेशल प्रोग्राम्स में कहूँ तो इतना कुछ स्पेशल ऐसे नहीं है, क्योंकि इस दिन को आज ये सेलिब्रेट ही बहुत ही सोबर तरीके से करते हैं। मतलब ये प्रेयर्स करते हैं, उन्हें याद करते हैं। उसके बाद में इनका जो वो शाम का दौर रहा है कि ये शाम को मीठी रोटी खाकर अपने इस दिन को मनाते हैं। मतलब जो भी केक वगैरह ये खाएंगे, लेकिन एक मीठी रोटी जो होती है जिसको ये मानते हैं कि इनके लिए बहुत ही अच्छी होती है, उसको ये खाते हैं। उसके अलावा आज एक अलग जो चीज़ ये लोग करते हैं, ये एक दूसरे को अंडे गिफ्ट करते हैं। एग्स गिफ्ट करना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। बाकी अगर हम लोग घरों की बात करें तो जो मम्मा पापाज होते हैं, घर के जो पेरेंट्स होते हैं, वो कलरफुल एग्स करके उनको छुपाते हैं ताकि जो उनके घर के बच्चे हैं वो उनको ढूंढें। और अगर वो बच्चे उन एग्स को ढूंढ लेते हैं तो वो उसको भी एक बहुत ही पॉजिटिविटी का साइन भी मानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के दिन ये लोग करते हैं। जी आयुषी। तृप्ति, अगर मुमकिन हो पाए तो कुछ लोगों की तरफ से कुछ रिएक्शंस भी पहुंचा दीजिए कि आज के दिन को लेकर क्या तैयारियां उनकी ओर से है, कैसे वो आज के दिन को सेलिब्रेट करने वाले हैं। आयुषी, मैं बिल्कुल प्रयास करती इस चीज़ का, लेकिन आप जैसे कि देख रही हैं यहाँ पे प्रॉपर बाइबल रीडिंग चल रही, तो उसके अंदर किसी को भी डिस्टर्ब करना आई गेस यहाँ पे ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लोग पूरे तरीके से, पूरे मेडिटेट हो के तरीके से अब अपने बाइबल के छंदों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जो प्रेयर है वो उनका दौर यहाँ पर चल रहा है। तो इस समय किसी से भी बात करना शायद मुमकिन ना हो पाए। आयुषी, बिल्कुल। कोई ऐसा जिसकी प्रेयर कंप्लीट हो गई हो या फिर कोई अभी एंट्री कर रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति आपको नजर आ रहा है तृप्ति? आयुषी, इस समय जितने भी लोग चर्च में मौजूद हैं वो सिर्फ अंदर बैठ के प्रेयर कर रहे हैं। बाहर खड़ा इंसान कोई भी नहीं है, क्योंकि जो भी आ रहा है वो सिर्फ इसी जल्दबाजी। बिल्कुल अहम ये बात भी है कि जब प्रार्थना का दौर जारी है, फुली मेडिटेट होकर सब लोग पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में आज के दिन के लिए जो स्पेशली आपने बताया कि किस तरीके से लोग सेलिब्रेट करेंगे, कुछ स्पेशल रीति रिवाज भी होते हैं। और वही अगर हम बात करें जो त्यौहार होते हैं उनके कुछ जो मैसेज होते हैं, अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नजर आते हैं कि जैसे कि ईसा मसीह ने कहा था कि सत्य के रास्ते पर आप चलिए।
जी बिल्कुल आयुषी, आप सही कह रही है। आज का दिन जो है वो उसी तरीके से मनाया जाता है जिस तरीके का मैसेज और जिस तरीके का प्रतीक उस दिन को माना गया था कि ईसा मसीह ने जो कहा था कि पाप के मुक्तों के लिए उन्होंने बलिदान दिया था और उसके बाद पुनः 3 दिन बाद वो पुनः जीवित होते, वो एक सिंबल था, वो एक इस बात का सिंबल था कि अगर सच्चाई हो तो हर कोई उस पर जीत पा सकता है। और यही मैसेज जो है वो तब से अब तक चला आ रहा है आयुषी कि चमत्कार माना जाता है उस दिन को, और उसी दिन को आज यहाँ पर याद करके सारे लोग यीशु को फिर से याद कर रहे हैं। यीशु को कह रहे हैं कि जिस तरीके से उस समय वो चमत्कार हुआ था कि पापों के ऊपर सच्चाई की जीत हुई थी, आज के दौर में भी, आज के इस काल में भी उसी तरीके की चीज़ें जो है इन्हें भी दिखाई दे। जी आयुषी। बिल्कुल तृप्ति, जिस चर्च पर आप मौजूद थे उसकी खासियत के बारे में जरा बताइए। जी आयुषी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ MI रोड के ऑल सेंट्स चर्च में। आपको बता दें कि इस चर्च की जो नींव थी वो सवाई मानसिंह जी ने रखी थी। मतलब ये चर्च इतना पुराना है कि इसको रखने वाले हमारे रॉयल्स ही थे। उसके बाद में ये चर्च उसी समय से चला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी प्राचीनता किस तरीके से होगी। और जो यहाँ पर लोग आते हैं वो भी, चाहे वो यहाँ से शिफ्ट क्यों ना हो गए हों, दूर दूर से सिर्फ इसी चर्च में अपने प्रेयर करने के लिए, अपने गॉड से मिलने के लिए वो यहीं आते हैं। और एक बार चलिए तृप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। आगे